नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नित्यचर्या की जिसके करने से कष्ट खत्म होते हैं। जी, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या काम है जिसके करने से आपके कष्ट खत्म हो सकते हैं। जी, तो कार्यक्रम के दौरान इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का। आज शब संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है और दिन रविवार। आज नौमी शाम को 5:37 तक, कुल तरफ फाल्गुनी नक्षत्र 3:01 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 5 बजे से लेकर के और 6:40 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं संध्या की। जी, सनातन में संध्या वंदन को संध्योपासना कहते हैं। देखने में लगता है कि संध्या शब्द का अर्थ शाम होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। संध्या शब्द का अर्थ होता है जोड़। जब रात दिन से जुड़े तो प्रातः काल को संध्या कहते हैं और जब दिन रात से जुड़े तो संध्या काल को संध्या कहते हैं। इस संध्या के समय जो हम ईश्वर की उपासना करते हैं इसे संध्योपासन कहते हैं। हमारे ग्रंथ, वेद और पुराणों में संध्या वंदन की बड़ी महिमा है और बड़ा महत्व है। कहते हैं कि बुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए सूर्य ढलने के बाद देवोपासना करनी चाहिए और शुभ शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल उठ करके संध्योपासन करना चाहिए। तो प्रातः और संध्या उपासना की वंदना की गई है, प्रार्थना की गई है। प्रार्थना के अपने महत्व हैं, संध्या वंदन के अपने नियम हैं। संध्या वंदन में प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई। संध्या वंदन में सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। संध्योपासन के 4 प्रकार माने गए। पहला है प्रार्थना, दूसरा है ध्यान, तीसरा है संकीर्तन और चौथा है पूजा आरती। माना जाता है कि शनि, मंगल, राहु जैसे क्रूर ग्रह जो अंधेरे या बुराई के प्रतीक हैं, इन ग्रहों का काल भी शाम के बाद होता है। इसलिए इस प्रकार के तामसिक ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए संध्योपासन जरूर करना चाहिए। अगर आपके साथ लगातार बुरा हो रहा हो या आपके जीवन में लगातार हानियां हो रही हो या आप लगातार कष्ट भोग रहे हो, तो ऐसी स्थिति में संध्योपासन का नियम बना लें। इससे शनि, मंगल, राहु जैसे दुष्ग्रहों का दोष निवृत्त हो जाता है। इसमें इन ग्रहों के मंत्र के जाप दीपक जला करके और करना चाहिए। इसके अलावा फिर थोड़ा सा चींटियों के लिए भोग लगाना, थोड़े से आरती और संकीर्तन करना, नाम संकीर्तन करना, ऐसा सब कुछ करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सुख शांति बढ़ती है। जी, तो ये संध्योपासन का विधान बताया। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा कि नाम संकीर्तनम ये सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तन्नमामि हरिं परम। तो नाम संकीर्तन भी करना चाहिए। समय निकाल करके नाम संकीर्तन, संध्या, दर्शन, आरती, पूजा पाठ और प्रार्थना, ये वो कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते आपके जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि आती है, सभी प्रकार की निष्कंटकता आती है। मतलब ऐसा करने से आपके जीवन में समृद्धि तो आएगी ही, आप शांत भी रहेंगे। चलिए, तो इसी के बाद अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन राशियों में किन किन ग्रहों की शांति करानी पड़ेगी। जी, 12 राशियों के सफर में पहली राशि आती है मेष यानी अनीस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल चूंकि 11वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए पहली सावधानी तो ये कि भाई आप अपनी वाणी का संयम रखें। तीसरा, बहुत ज़्यादा काल्पनिक ना हो। चौथा, चिंतित ना हो। हर काम बड़ी आसानी से गंभीरता पूर्वक निकल जाएगा और बेवजह कामों को कल पर टाले नहीं। तनाव और अनियंत्रित व्यवहार ना करें। क्या करना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि सभी प्रकार के कष्टों के लिए हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मसूर की दाल या गुड़ या दोनों का दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज रूटीन में थोड़ा सी बाधा जरूर दिखाई पड़ती है। कुछ लोगों को रेस्पिरेशन यानी खांसी और सांस की थोड़ी सी परेशानी, पर आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। समय मंगल दशम स्थान में है। मंगल दशम स्थान में इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर में ऊर्जा का स्तर काफ़ी अच्छा रहेगा। आतुरता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तनाव थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बेवजह के कामों में अपना समय ना खराब करें। इसके अलावा चंद्रमा के मंत्र का जप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, चावल का दान करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु है तो अपने जीवन में थोड़ा सा अनुशासन जरूर रखें। पार्टनर और सहयोगियों का साथ मिलेगा। कुछ मेंटेनेंस के कारण मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए दो चीज़ें थोड़ी सी खराब दिखाई पड़ती हैं, एक तो लग्न का राहु और दूसरा अष्टम स्थान का गुरु और शनि। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह यही है कि ये गुरु शनि और राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में पड़े हुए हैं बुध और राहु। लगातार भूखे रहने से अनिद्रा के कारण परेशानी हो सकती है, इसलिए अपने रूटीन पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आप अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से खुल करके अपनी बातें कह सकते हैं, मतलब दिमाग में कोई बात, दिल में कोई बात दबा के रखने से मन परेशान रहेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में है, संपत्ति का योग बन सकता है और इस समय छठे स्थान के केतु और 12वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानियों की संभावनाएं बन सकती हैं। थोड़ा कॉशियस रहें, थोड़ा सावधान रहें, जरूरी होगा। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें और मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। लग्न में चंद्रमा, निर्णय लेने में थोड़ा सा परेशानी जरूर हो सकती है। घरेलू व्यवस्थाओं को बनाने के लिए प्रयास करना होगा। बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक नहीं हो सकते, काम में थोड़ी सी रुकावट है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि अच्छी बात यह है कि 11वें स्थान में बुध के साथ में राहु है, आय की स्थिति बेहतर होगी। 5वें स्थान में केतु, संतान को लेकर कुछ बेहतर कर सकते हैं। 7वें स्थान में मंगल है, अच्छे दोस्त मिलेंगे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों के साथ कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? नंबर 1, आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि के। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जिद्दी स्वभाव परिवार को परेशानी में डाल सकता है, इसलिए अहंकार त्यागें, जिद त्यागें और दोस्तों में भी अच्छे बुरे का फर्क जरूर करना चाहिए और बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन क्या खास है और क्यों, किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1 तो देखिए चंद्रमा 12वें स्थान में है, आय से ज़्यादा खर्च है तो मुझे ऐसा लगता है खर्च पर नियंत्रण करना होगा। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर थोड़ी चिंता है तो चित्त की एकाग्रता और संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय करने पड़ सकते हैं। 6ठे स्थान में मंगल है, ऊर्जा का सही तरह से चैनलाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन सामान्य तौर पर तो अच्छा होगा, एकाग्रता भी बेहतर होगी। मैंने इसके पहले एकाग्रता नहीं थी क्योंकि लग्न में राहु थे। 4थे स्थान में शनि है, मुझे ऐसा लगता है कि भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में पड़े हुए बुध जो बताते हैं कि अवसर आपके पास होंगे। 11वें स्थान में चंद्रमा, लाभ की स्थिति हो सकती है। 8वें स्थान में शुक्र, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें? केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें, सूक्ष्म जीवों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। 12 राशियों में यही वो राशि है जिसमें राहु अष्टम स्थान में है। राहु का अष्टम स्थान बहुत अच्छा नहीं होता है। इसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत करें जरूर, मगर बहुत सावधानी से, पार्टनरशिप करने से बचें और अपने विवेक से निर्णय लें, बेवजह की वादों में न फंसें। क्या करना चाहिए? चूंकि राहु अष्टम स्थान में है तो गणपति का पूजन कर सकते हैं। गणपति का तो पूजन करें, गणपति शीर्ष का पाठ करें और इलायची खाएं और खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय चूंकि नीच के बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ी से एलर्जी की परेशानी जरूर हो सकती है। लग्न में केतु, आपका टैलेंट काम आएगा। 7वें स्थान में राहु, कुछ एक दोस्त आपकी वोट लगा सकते हैं। इस समय अगर हम 3रे स्थान में मंगल को देखें तो मुझे ऐसा लगता है आतुरता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 6ठे स्थान के शुक्र बताते हैं कि थोड़े से मेटाबॉलिज्म वीक होगा और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए माता दुर्गा की पूजा करना, दुर्गा स्तुति का पाठ करना, शुक्र के मंत्र जप करना और सौभाग्य सामग्री का दान करना, ये आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि पारिवारिक अशांति हो सकती है, आत्मबल थोड़ा सा कम हो सकता है, विपरीत स्थितियों में तनाव हो सकता है। जी, इसके अलावा अच्छी बात क्या है कि लग्न में बृहस्पति के साथ शनि है, सब कुछ बेहतर है, ऑल इज वेल। एकदम याद रखिए धन स्थान में मंगल बैठे हैं, ऊर्जा की स्थिति अच्छी रहेगी, मगर जल्दबाजी करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। 5वें स्थान में शुक्र है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 6ठे स्थान के राहु, शत्रु पीड़ा बढ़ सकती है।
ऋण की चिंता हो सकती है और पुराने लोग आपको कष्ट दे सकते हैं। 12वें स्थान में केतु ही, यात्राएं कष्टदायी हो सकती हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बड़े लाभ के योग हैं। इस समय जो भी काम आप सोचेंगे वो सब कुछ बेहतर होने वाला है। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। लग्न में मंगल, ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में शनि, आकस्मिक हानि की परेशानी हो सकती है और नींद थोड़ी सी कम हो सकती है। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 11वें स्थान में है। लाभ की स्थिति बेहतर होगी, अवसर आपके पास होंगे, एक तरह से राजयोग होगा क्योंकि भाग्य इस दशम स्थान में है और दशमी स्वग्रही होकर के बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है लाभ के योग हैं। 11वें स्थान में 12वें स्थान में मंगल पड़े, हेल्थ को लेकर के बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चौथे स्थान में बुध के साथ में राहु, परिवार की थोड़ी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, मंजू जी हैं और आशु जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक गुजारिश, टीवी की आवाज बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। मंजू जी आप। ओह गॉड, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा वरना मुश्किल हो जाएगा आपकी कॉल लेने के लिए। जी मंजू जी फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, मेरे बेटे का जन्म है जो है 10 जुलाई 94 और समय बता दें। समय 2:15 AM, शनि रवि की रात, रवि का सवेरा। जन्म स्थान भिलाई, छत्तीसगढ़। ये नया, ये सेक्टर 9 हॉस्पिटल। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? उसके फ्यूचर के विषय में बताइए ना पंडित जी। अभी किस क्लास में है बच्चा, क्या कर रहा है? अभी बच्चा लॉ कंप्लीट कर चुका है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। जी, सीधा प्रश्न है कि बेटा यूपीएससी एग्जामिनेशन में पास करेगा कि नहीं। जी, आपके बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि कर्क है, दशम स्थान में शनि, लग्न में मंगल। बच्चे के राजयोग तो पक्के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। शुक्र भी बहुत अच्छे स्थिति में, गुरु राहु जरूर इस अब 6ठे स्थान में है तो इस बच्चे के लिए गुरु चांडाल योगों की शांति आप जरूर करा लें। बच्चा बहुत हद तक ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे एग्जामिनेशन पास कर लेगा। एग्जैक्टली यूपीएससी या पीएससी में नहीं कह सकता हूँ पर पास कर लेगा। परेशानी सिर्फ ये है कि 20 जून 2020 के बाद राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। बुध में राहु का अंतर लगातार 3 साल चल सकता है तो कोशिश करें कि इस बच्चे के लिए हर 6 महीने में रुद्राभिषेक कराते रहें तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बच्चे के लिए एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहना है, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आपके बच्चे की मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे साथ अगली कॉलर आशु जी हैं। आशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आशु जी मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैं अशोक पांडे। अशोक जी चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी मेरी भतीजी के विषय में पूछना था पंडित जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 31 मई 2007 जी, और रात को 8:15 जन्म स्थान है अंबिकापुर। रात को 8 बजे 8:15 8:15। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? तो बच्ची आगे चल के क्या करवाया जाए, इससे इसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? आगे इसका जन्मदिन भी है। अभी किस क्लास में है? अभी क्लास 7th में है। चलिए, क्लास 7th में सबसे पहले आईबीसी परिवार की तरफ से इस बच्चे को ढेर सारी शुभाशीष। बच्ची खूब तरक्की करे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे, अनुशासित हो, ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो और स्वस्थ रहे, यही शुभकामनाएं। आज बड़ा दिन है, 31 मई आज बच्चे का बर्थडे है। एक बड़ा प्रश्न आता है कि इस बच्चे को करना क्या चाहिए। इस बच्चे के 3रे स्थान में राहु है तो पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हो तो सबसे पहले इस बच्चे को किसी आर्ट के फील्ड में डाल दें। इस बच्चे को एनर्जी है तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि संगीत में या डांस में रहेगी तो निश्चित तौर पर इससे इसके एनर्जी चैनलाइज होती रहेगी। दूसरा, 3रे स्थान में राहु होने के कारण मैथ्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े से टफ होंगे। 12वें स्थान में बृहस्पति है, बच्चे में हार्मोनल चेंजेस के समय है, थोड़ी परेशानियां आ सकती है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं।
तीसरी बड़ी बात, शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं, स्वभाव में जिद, चिड़चिड़ापन, बात नहीं मानना, काम में मन नहीं लगना, ये प्री प्यूबर्टी सिग्निफिकेंस है, यानी रिफ्लेक्शंस हैं, रिपरकशंस हैं। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, अच्छे काउंसलर की सलाह ले सकते हैं। इस समय बच्ची थोड़ी सी परेशान हो सकती है। इसकी बेहतरी के लिए 2 काम, राहु और शुक्र की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराते रहें 6-6 महीने में लगातार 3 साल। इससे ये बच्ची काफ़ी अच्छा कर पाएगी। अब एक मन में आप प्रश्न आ रहा है कि बच्ची क्या करे। ठीक 10th में इसको सूर्य के अंतर्दशा चलेगी, तो ये साइंस यानी विज्ञान विषय लेगी और आगे चल करके मेडिसिन में जा सकती है। कोशिश करें इस बच्चे के चित्त को एकाग्र करें, बेहतर होगा। जी, राखी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1981 और समय है 1:45 सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई। सुबह माने दोपहर वाला? दोपहर वाला नहीं सर, 5 तारीख की सुबह। जी चलिए, अभी क्या कर रही हैं राखी जी आप? सर मैं जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब, पर मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं और अभी तो वो थोड़ा बाहर चले गए हैं और हम लोग का वैवाहिक जीवन जो है सुखद नहीं है। तो आप बताइए कब तक ये परेशानी रहेगी? अच्छा, आप लड़ाई नहीं करती हैं? नहीं सर, वो बहुत गुस्से वाले हैं और मतलब हम दोनों सर्विस करने के कारण घर मैनेज नहीं हो पाता है और वो अगर कुछ गलत करे तो वो चीजों को मानते नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अपने तर्कों को बहुत पुष्ट रहना चाहिए अपने तर्कों से। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है मकर। सप्तमेश यानी शनि है और वो अपने स्थान से खड़ाष्टक यानी दूसरे स्थान में है। लग्न में मंगल है। थोड़ा स्वभाव में आपके भी काफ़ी गुस्सा है। खड़ाष्टक होने के कारण मैरिटल लाइफ में काफ़ी परेशानियां आती हैं और आ रही हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि इसकी परिणति क्या होगी। इस समय शनि की मुझे ऐसा लगता है कि शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा तनाव में है आपके हस्बैंड दिसंबर 2019 से। मतलब निश्चित तौर पर इन दिनों में गुस्सा ज़्यादा आ रहा होगा। क्या करना चाहिए? किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी को कलश स्थापन करके और अष्टमी तक दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें। 9 कन्याओं को जीवन कराएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी परेशानी दूर होगी। याद रखें 2022 तक शुक्र की अंतर्दशाएं और शुक्र की दशा में तनाव, अनिद्रा, स्वभाव में गुस्सा और काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। कोशिश करें इस समय बहुत ज़्यादा विवाद जी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि प्रार्थना और संकीर्तन, नाम का जाप, पूजा आरती, ये सब कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत असर करती है। हमारे साथ सरोज पांडे जी जुड़ चुकी हैं। सरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी मैं बेटे के बारे में बात, बेटे का नाम रोहित कुमार पांडे है। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ? 21/12/89। 21 दिसंबर 1989। और समय? समय शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे? जी। और जन्म स्थान? सतना। क्या जानना चाहते हैं? भी उसकी शादी के बारे में पढ़ी थी और करियर के बारे में, करियर उसका कैसा क्या। ये लड़का है लड़की है? लड़का, रोहित कुमार पांडे। चलिए, शादी के बारे में जानना चाहते हैं, करियर के बारे में जानना चाहते हैं। परेशानी क्या है? इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि कन्या है। 7वें स्थान में शुक्र और राहु बैठे हैं और सप्तम शनि 6ठे स्थान में है। 2 चीजें अच्छे से समझ लीजिए कि शादी में काफी परेशानियां आ सकती हैं। शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह करा लें। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बृहस्पति इस समय 7वें स्थान में है। इसकी शादी हर हालत में 27 नवंबर के पहले हो जाएगी। मतलब शादी की तैयारियां की जा सकती हैं, मगर शादी से पहले अर्क विवाह कराना एकदम आवश्यक होगा। जहां तक सवाल इस समय करियर का है, थोड़ा सा तनाव है, मगर समय बहुत अनुकूल है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी जी। हमारे साथ अगली कॉलर पूनम जी हैं। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब का पूछना था। गवर्नमेंट जॉब तो मैं भी बहुत चाहता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ? 1 जनवरी 1998। 1 जनवरी। और समय? सुबह। जी लगता है कि सिग्नल वीक हो गया जी। पूनम जी मेरी आवाज मिल रही है? शायद नहीं मिल रही है। चलिए,
तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि संध्योपासन में भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान की पूजा आरती, भगवान की प्रार्थना, यही सब सारी चीजें महत्वपूर्ण है और यदि ऐसा करते रहें तो आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। कोरोना पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी में भगवान के नाम की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि सारे प्रयासों के बाद में भी बड़े वैज्ञानिक देश भी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में अनुशासित रहें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, जीव दया करें, आप देखेंगे कि परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।